पानी की सुविधा देना होगा। मिल जाए। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए बिहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बस्तर के बीजापुर में लंबे वक्त से हमने अमूमन देखा है, बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बहुल क्षेत्र पे जब भी किसी का विरोध होता है, पुलिया, सड़क, ये सब का हमेशा हमने विरोध होते हुए देखा है। लेकिन बस्तर के बीजापुर में पहली बार एक नई स्वरूप देखने को मिल रहा है। मेरे साथ पूर्व विधायक मनीष कुंजाम जी हैं। इनके नेतृत्व में एक सैकड़ों नहीं हजारों की तरह के जो हुज्म है आदिवासियों के द्वारा बीजापुर जिले मुख्यालय के कूच करी थी। उन्होंने सरकार से बात करने की कोशिश की, सरकार के जो अंग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की। किन विषयों को लेकर उन्होंने बातचीत किया, इन्हीं से हम जानने समझने और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सर, ऐसी कौन सी मांग थी जिस विषय को लेकर आप लगातार हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे थे? देखिए, विषय तो क्लियर है। हम लोग पहली बार बीजापुर ज़िले के इस जिला मुख्यालय में उन गांव के लोगों को लेकर के आज जुलूस निकाले हैं, सभा किए और प्रशासन को ज्ञापन सौंपे, जो आज तक उन गांव में प्रशासन पहुंचा ही नहीं। सरकार नाम की चीज़ उन गांव तक नहीं पहुंची। अगर कोई सरकार की तरफ से कोई पहुंचा तो केवल पुलिस पहुंची, तो पूरे पहुँच ही नहीं इलाके, पहुँच भी इलाके हैं। आज उन गांव के लोगों को क्या तकलीफ़ है ये समझने के लिए कोई आज तक सरकार का एक नुमाइंदा आज तक उन गांव में नहीं पहुंचा। इसी वजह से वहाँ कोई और जो ज़रूरी सुविधाएं वो नहीं है उन गांव के अंदर। और मैं बचेली के इस तरफ के कई गांव के लोगों से मैंने बातचीत किया, मिला, तो वहाँ कुछ गांव में तो इस वर्ष बोरिंग खुदे हैं और वो भी पूरे सक्सेस नहीं हुए। ये हालात है। स्कूल, बिजली, पानी की तो बात छोड़िए, ये स्थितियाँ। सर, अमूमन हम लोग पहली बार गांव के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमको स्कूल चाहिए। हमारे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, उनको स्कूल चाहिए और उनको बिजली भी चाहिए, उनको हेल्थ की सुविधा भी चाहिए। और यहाँ तक लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, ये सब हेल्थ फैसिलिटी पहुँचने के लिए, स्कूल में गुरुजी पहुँचने के लिए, अगर बोरिंग खोदना है तो बोरिंग गाड़ी पहुँचने के लिए उनको सड़क तो चाहिए। बिना सड़क के गाड़ी कैसे पहुँचेगी? तो इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम ज़रूरी रूप से सड़क भी बननी चाहिए जहाँ तक जो सुविधाएं पहुँच सके। इसके लिए वो मांग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। पहली बार कि इन इलाकों में सड़कों की मांग पब्लिक ने की। क्योंकि अमूमन देखिए, बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आज बोरिंग की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती, बोरिंग वाली गाड़ियाँ, और बिना सड़क के वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी सड़क कम से कम बने कि कम से कम इस तरीके की वाहन आ जा सके। विकास की धारा के लिए सड़क की पायदान बिछाना बेहद ज़रूरी है। तो ये मांग भी लोगों ने की। ये पहली मर्तबा इस बीजापुर के इस रैली जिला मुख्यालय में हुई, और वो भी रैली और सभा के माध्यम से। और दूसरा जो ज़रूरी बातें हैं, जो स्पेसिफिक बात है कि हम लोग 28 सितंबर को बचेली में एक बड़ा धरना आंदोलन किए, बस्तरिया राज मोर्चा के बैनर। अच्छा, एक नई संगठन की विस्तार हो रही है, तो वहाँ 28 सितंबर को मार्च में बस्तरिया राज मोर्चा हम बिल्कुल यहाँ लोकल लोगों को लेकर के इसको बढ़ा रहे हैं। तो पॉलिटिकल लोग भी उसमें ऐड होंगे? नहीं, सब लोग आ सकते हैं। शरो सब आ सकते हैं। मतलब इसका नहीं है कि सब भेड़ बकरियाँ आ जाएं। तो उसमें कैसी लड़ाई लड़ी जाएगी उस बैनर के तले? यही लड़ रहे हैं जो लड़ाई है। तो जो लड़ाई नया बदलाव देखा गया है सर, अमूमन हमने देखा है बस्तर में कि हम कई दफ़े से देखते आ रहे हैं, सड़क, बिजली या फिर अन्य जो चीज़ें, कैंप को लेकर लगातार जो गांव के जो लोग हैं वो विरोध करते नज़र आते हैं। पहली मर्तबा बीजापुर में हमने फर्स्ट बार हमको देखने ये मिला कि वो विकास की धारा को लेकर वो मांग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखो, सच है, कैंप का विरोध करने से भी कैंप बंद तो नहीं हो रहा है, बनी रहे। और सड़क का विरोध भी करोगे तो सड़क तो बनी रहे। ज़रूरी भी है, शायद बन भी रहे। तो ऐसी चीज़ों का विरोध का कोई अर्थ नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं। हाँ, ये भी एक सच है कि जहाँ जितना सड़कें बनेंगी वो खतरा भी है। लोग यहाँ के संसाधनों को लूट के ले जाएंगे। खनिज वन संपदा, वनी यहाँ खनिज भी है, अन्य संपदा है, उनको लूट के ले जाएंगे, उसकी भी संभावना रहती है। इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के भी ये मांग कर रहे हैं।
सर जो लोग आए थे वो कौन कौन से इलाके के थे बीजापुर के? नहीं, बेलडला पहाड़ के वो पश्चिम के हिस्से के लोग। क्या क्या मांग थी? लाल पानी बताया जा रहा हाँ, लाल पानी का मांग तो है। बेलडला से जो लाल पानी निकल के आता है, है जी। गाद आता है, लाल पानी आता है, उससे खेतों का नुकसान हो रहा है। उसके नहाने से वो पानी लोग पीने के लिए भी मजबूर हैं। पीने से लोगों को बीमारी हो रहा है, डायरिया हो रहा है, अन्य तरीके की बीमारी से लोग आकस्मिक रूप से मर जा रहे हैं या बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, या बहुत सारे जानवर उसके चपेट में आ रहे हैं। ये सब चीज़ जो हो रहा है उसका मुआवजा की भी मांग है ये, और एनएमडीसी उस ऐसे मुआवजा देने के लिए तैयार है वो। और हम लोग एनएमडीसी से मांग किए हैं कि आप पिछले 60 वर्षों से आप गणना करके आप दीजिए लोगों को। इन सारे विषयों को लेकर बीजापुर के जो एसडीएम है उनसे आपने काफ़ी लंबे वक्त तक बातचीत करी, किस तरीके का अल्टीमेटम दिए, कब तक ये सारी चीज़ों को लेकर पूरी करने की बात उन्होंने कही? कोऑपरेट कराने उन लोग सहयोग का रुख अपनाए हैं, पॉजिटिव हैं वो लोग, और हम जल्दी करेंगे ये बताया तो उन्होंने बोला है जी। जो आधार कार्ड बनाना है, बैंक खाता खोलना है, उसको जल्दी करेंगे। ये थे मनीष कुंजाम, पूर्व विधायक, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। इन्होंने सारे मुद्दों पर बेबाक तरीके से बात किया, किस तरीके से बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसे में पूरे इलाके के जो लोग हैं, जो बेलडला पहाड़ के सरहदी इलाके के जो लोग हैं बीजापुर से सटे हुए, वो लोगों को जितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, लंबे वक्त से उनकी जो मांग थी, पहली दफ़ा हमने देखा है किस तरीके से चैंग में परिवर्तन आया है। जिसका लोग विरोध करते थे उन इलाकों से वो एक विकास की मांग करते हुए मनीष कुंजाम के नेतृत्व में बीजापुर आज पहुँचे थे। सकारात्मक जो बातचीत है वो प्रशासन से हुई है। अब देखना ये होगा बहरहाल आने वाले समय में कितना परिवर्तन, कितना स्वरूप जो है उनका बदलता है। धन्यवाद। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।